रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट गलत क्यों है? रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट गलत है क्योंकि लोग गलत जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं। एज पर डेटा ना लोगों ने प्रूव किया है कि पिछले 10 से 20 साल में प्रॉपर्टी का रेट 6% से ज़्यादा ग्रो नहीं किया है। बट ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक प्रॉपर्टी जो किसी गांव में है वर्सेस एक फ्लैट जो मुंबई में है, उन दोनों का अप्रिसिएशन हम सेम तरीके से कंसिडर कर सकते हैं? ये डेटा पे बेस करके अपना ओपिनियन बनाना तो गलत है ना। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, रियल स्टेट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या डूज है, क्या डोंट्स है, अपने रिटर्न को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कैसे रियल स्टेट में इन्वेस्ट करके, किस टाइप के रियल स्टेट में इन्वेस्ट करके, एज वेल एज बहुत सारी चीज़ें जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। और शायद अगर आपने 2-3 प्रॉपर्टीज़ खरीद भी ली है तो भी आपके लिए ये शायद कुछ सुनकर आपको सीखने को मिलेगा। और अगर आपका ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट रियल स्टेट में होने वाला है और आपको लगता है कि लाखों करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो इसके भी एक हैक है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। हाय, आई एम प्रियांशी सिक्ची। आज के इस वीडियो में हम फ्रॉड्स ऑफ रियल स्टेट भी डिस्कस करेंगे और उससे आप कैसे बच सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और इस चैनल पे ना हम बहुत सारे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस, बहुत सारे इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड वीडियो और बहुत सारे इंडियन प्रोजेक्ट्स रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना सो दैट यू डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। मैंने एक स्टेटमेंट बोला था कि रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट गलत नहीं है, लोग गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसका मतलब क्या है? सो फॉर एग्जाम्पल, आपको एक डेटा से समझना चाहिए कि हमारे इंडिया का एक डेटा है कि हमारे पास लैंड कितनी है और उसमें लोग कितने रहते हैं। तो ये जो डेटा आपके सामने है वो 2020 का डेटा है। 2023 में तो इंडिया ने पॉपुलेशन के नाम पे चाइना को भी बाईपास कर दिया है। तो बेसिकली हमारे पास कितना कम किलोमीटर स्क्वायर पे कितने ज़्यादा लोग रहते हैं, ये डेटा है। और अगर कोई भी चीज़ जो कम होती है, जिसकी स्कार्सिटी होती है और लेने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, मतलब डिमांड और सप्लाई, डिमांड ज़्यादा है बट सप्लाई कम है, तो उसका प्राइस हमेशा इन्फ्लेट होते रहता है। तो वॉरेन बफेट जब बोलते हैं कि आई डोंट इन्वेस्ट इन लैंड, तो उनका रीज़न अलग है, क्योंकि यूएस में, उनकी कंट्री में लैंड सफिशिएंट है लोगों के प्रपोर्शन में। बट इंडिया में रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट इज़ अ गुड ऑप्शन। अभी हमने सिर्फ लैंड्स की बात करी है, व्हाट अबाउट फ्लैट्स? फ्लैट्स में इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि फ्लैट्स तो अनलिमिटेड बन सकते हैं छोटी सी स्पेस पे भी। इसीलिए अगर आप फ्लैट में इन्वेस्ट करते हैं तो दैट्स नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। फिर फ्लैट से हम चलते हैं कमर्शियल बिल्डिंग्स की तरफ, जहाँ पे आपको रेंटल यील्ड मिलता है। तो ट्रस्ट मी, अभी बहुत ज़्यादा बैंक्स, एटीएम्स जितने बनना थे बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई हो चुके हैं। अगर ऐसी कमर्शियल बिल्डिंग्स आप बना रहे हैं जिस पे आपको 5 से 6 या 7% का यील्ड मिलता है, तो वो ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर मिलता है तो इट्स अ गुड ऑप्शन, बट अगर 3-4% यील्ड मिलता है तो कमर्शियल बिल्डिंग इज ऑल्सो नॉट अ गुड ऑप्शन। नेक्स्ट, अगर घर की बात करें तो वो तो छोड़ ही देना, क्योंकि घर खरीदना एक एक्सपीरियंस है। वो गलत या सही है ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, बट वो एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, और उसको हमने हमारे एक वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से पहले एक्सप्लेन किया था। तो आई वांट कि आप वो वीडियो देखकर आपके घर का बाइंग डिसीजन ले। बट अभी हमने बात की है लैंड की, फ्लैट की और कमर्शियल बिल्डिंग की। लास्ट है हाउ टू इन्वेस्ट इन प्लॉट, कि आपका रिटर्न मैक्सिमाइज हो सके। प्लॉट के रिटर्न को मैक्सिमाइज करने के पीछे एक ट्रिक है, वो ये कि जब भी कोई बिल्डर एक कॉलोनी लॉन्च करता है, उसके 3 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज होता है प्री लॉन्च, सेकेंड फेज होता है जब उसको रेरा नंबर मिल गया होता है और अब उसने कॉलोनी बस लॉन्च की ही होती है, और थर्ड कंप्लीशन के बाद वाला लॉन्च। तो ये जो तीनों स्टेज है, इस पे आप अगर फर्स्ट स्टेज पे करेंगे इन्वेस्टमेंट तो उस पर बहुत हाई रिस्क रहेगी और आपका रिटर्न भी बहुत हाई रहेगा। बट अगर जब आप बहुत ज़्यादा बिल्डर पे ट्रस्ट करते हो, लाइक यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन दैट बिल्डर, तभी आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क 100% है। सेकेंड स्टेज होती है, इसमें रिस्क थोड़ी मिनिमाइज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे रेरा नंबर आ चुका होता है। रेरा नंबर को आप जब चेक करते हो गूगल पे, तो आपको सारी डिटेल्स पब्लिकली अवेलेबल रहती है उस प्रॉपर्टी के बारे में कि क्या अप्रूव हुआ है, क्या नहीं अप्रूव हुआ है, एंड एवरीथिंग बाय द रेरा नंबर। तो यहाँ पे आपका रिस्क बहुत हद तक कम हो जाता है और आप तब रिटर्न की पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि रिस्क कम है, बट स्टिल आपने लॉन्च के पहले उसको खरीदा है, जब इनिशियल लॉन्च है, तो आपका रिटर्न मैक्सिमाइज इस तरीके से आप कर सकते हैं किसी भी प्लॉट में। बट यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि प्लीज़, अगर आपको बिल्डर पे ट्रस्ट होना चाहिए तभी आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करें। दूसरी गलती ना लोग ये करते हैं कि टियर 1 में इन्वेस्टमेंट करते हैं, टियर 1 सिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली।
अब प्रॉब्लम यह है कि बैंगलोर ऑलरेडी सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है, वहाँ के ना रेट्स ऑलरेडी आसमान छू रहे हैं। अगर आप वो रेट पे अप्लाई करेंगे तो 1 लाख का 10 लाख होना मुश्किल होता है। वही अगर आप टियर 2 में करेंगे 100-200 के रेट पे, तो उसका 1 लाख जाना इज लिटिल ईजियर। ऑल्सो किसी भी सिटी का जिसका डेवलपमेंट चल रहा है, लाइक डेवलपिंग जो सिटी है, स्मार्ट सिटी बनने वाली है, मेट्रोज अब वहाँ पे लॉन्च होने वाली है, ऐसी सिटी में ना लैंड का रेट, प्लॉट्स का रेट तेजी से बढ़ता है। जहाँ अदरवाइज दूसरी जगह जो ऑलरेडी डेवलप्ड है उसके रेट एक तरीके से स्टैग्नेंट हो जाते हैं। तो टियर 1 सिटीज़ में जो रेट्स बढ़ेंगे कंपेयर टू टियर 2 सिटी वो काफ़ी कम रहेंगे। तो आपका बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है टियर 2 सिटीज़ में, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट का ह्यूज पोटेंशियल है। इसी में टियर 3 और टियर 4 की बात करें तो यहाँ पे भी डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी बहुत है, लेकिन डेवलपमेंट होता नहीं है। इसीलिए बेटर है कि टियर 2 पे आप स्टिक करें, क्योंकि टियर 3 टियर 4 में ग्रोथ बहुत लेट होगी, तो शायद आपको रिटर्न बहुत लेट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इंदौर में आपने 1-2 साल पहले खंडवा रोड पे इन्वेस्टमेंट किया होता, तो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रोड्स एंड ब्रिजेस बन रहे हैं तो उसका रेट अभी तक डबल हो चुका होता। नेक्स्ट ट्रिक इज कि आप टियर 2 सिटीज में भी आउटस्कर्ट्स में लैंड देखने की कोशिश करें। 20 से 30 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड मिल जाती है तो इट इज द चेरी ऑन द टॉप, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी बहुत है, एज वेल एज सिटीज जिस तरीके से मर्ज हो रही है। तो ये जो 20-30 किलोमीटर से अगले 5-10 साल में वो सब एक हो जाएंगे, मिल जाएंगे टियर 2 सिटी से। जस्ट लाइक थाने और मुंबई आज एक हो चुका है, जस्ट लाइक राऊ और इंदौर में आज कोई डिफरेंस नहीं बचा है, वैसे ही फ्यूचर में अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आज है तो फ्यूचर में हो सकता है वो आपकी सिटी का ही हिस्सा बन जाए, तो उसका रेट बहुत तेजी से ग्रो करेगा। इंस्टेड ऑफ आप कोई बीच मार्केट में जहाँ के रेट्स अच्छे हैं वहां पे इन्वेस्ट करेंगे तो वो रेट्स स्टैग्नेंट हो जाएंगे, बहुत कम चांस है कि उसका रेट बढ़ेगा। हो सकता है वहां पे रेंटल यील्ड अच्छा मिले तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। आजकल लोग ये गलती करने लग गए हैं कि ऑनलाइन देखते हैं गूगल अर्थ के थ्रू की जमीन कैसी है, अच्छी लोकेशन पे है और फाइनल कर देते हैं डील, विच अगेन इज अ रॉन्ग थिंग। क्योंकि आप जब वहां जाएंगे, उस जमीन पर वॉक करेंगे, तो आपको कुछ चीज़ें आसपास की दिखेगी जो आपको गट फीलिंग, आपके इंस्टिंक्ट्स बोलेंगे कि ये अच्छा है या बुरा, और वो भी आपके डिसीजन लेने में और रिटर्न को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सो प्लीज़ हर चीज़ ऑनलाइन नहीं ली जा सकती है। गो एंड वॉक ऑन द लैंड जिसको आप खरीदना चाहते हैं। अब मैंने बोला था कि आपके पास अगर कम रुपए हैं, करोड़ों रुपए नहीं है, तो भी आप लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो कैसे? फर्स्ट तो ना, अगर आप आउटस्कर्ट्स ऑफ टियर 2 सिटीज में ढूंढने जाएंगे तो अभी भी आपको 25-30 लाख रुपए में प्लॉट्स मिल जाएंगे, लैंड मिल जाएगी। इट्स द बेस्ट थिंग टू इन्वेस्ट इन। बट अगर आपको ऐसा नहीं भी मिलता है, आपको 50-60 लाख तक की प्रॉपर्टी मिलती है, तो अगर लाइक माइंडेड लोगों का आप ग्रुप बना लेते हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, तो उनके साथ आप जुड़कर जॉइंट प्रॉपर्टीज ले सकते हैं। बट द ओनली कंडीशन इज कि उस पर्सन पे आपको बिलीव होना चाहिए और आपका गोल अलाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको 3 साल में ही उस जमीन को बेचना है और आप 10 साल तक रख सकते हैं। सो आप वो जॉइंट इन्वेस्टमेंट फिर करने में आपको डिफिकल्टी हो सकती है। अब नेक्स्ट हम कुछ फ्रॉड्स और स्कैम से बचने के लिए सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। नेवर बाय अ लैंड और प्रॉपर्टी थ्रू पावर ऑफ अटर्नी। प्रॉपर सेल डीड बनवाओ, उसमें सब कुछ लिखवा लो कि पिछले जिनसे आप खरीद रहे हैं उन्होंने किससे खरीदा था। ये भी चेक करवाओ कि कहीं इस जमीन पर कोई लोन तो नहीं चल रहा है, उस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी लोन तो नहीं चल रहा है जो आपको सेल डीड से तो नहीं पता चल रहा था। और सेफर साइड आप क्या कर सकते हैं कि प्लॉट के लिए तो मैंने बताया रेरा नंबर होता है, वो चेक कर लीजिए। एग्रीकल्चरल लैंड का ना अपने अपने स्टेट में खसरा नंबर होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसको आप उसी स्टेट के, लाइक फॉर एग्जाम्पल एमपी लैंड रिकॉर्ड्स में जाकर उस खसरा नंबर को अगर डालेंगे तो उसके सारे चेन डॉक्यूमेंट्स, टाइटल्स वगैरह आपको बहुत सारी चीजें ऑनलाइन मिल जाएगी, जिससे आप फिर से वेरीफाई कर सकते हैं कि जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं वही ऑनर है, उसका कोई डिस्प्यूट तो नहीं है इस प्रॉपर्टी पे, एंड एवरी सच थिंग। लास्टली, अगर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो बेटर है कि आप एक लॉयर हायर कर लो। इनफैक्ट कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टाइम खरीद रहे हो तो एक लॉयर हायर कर लो कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेगा। 5 से 10 हजार रुपए लेगा, बट इस 5 से 10 हजार को बचाने में फ्यूचर में आपकी प्रॉपर्टी पे जिसमें आप लाखों रुपए लगा रहे हैं कोई डिस्प्यूट खड़ा ना हो, इसलिए ये 5-10,000 आर वर्थ इट। और वो लॉयर के एक्सपीरियंस से वो सारे डॉक्यूमेंट्स, जो जो चीजें वेरीफाई करनी चाहिए वो सब कुछ वेरीफाई करके गो हेड देंगे, इसीलिए गो फॉर दैट। मोस्ट अंडररेटेड पॉइंट इज कि किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट प्लीज लोन लेकर मत करना, और किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट तब मत करना अगर आपको उस पैसे की जरूरत अगले 2 से 3 साल में है, क्योंकि प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में ही रिटर्न देता है। प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज और रियल एस्टेट में साइकिल चलती है 5 to 7 ईयर्स की। उसके बाद आपकी कंपाउंडिंग एकदम से ग्रो कर जाती है। फर्स्ट 2-3 साल आपको शायद ना दिखे रिटर्न्स, बट लास्ट 2-4 साल में उसका रिटर्न कंपाउंड हो जाता है और उससे आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है। पर प्रॉपर्टी में वैसे भी 3 साल के लिए कभी इन्वेस्टमेंट मत करो, उससे ज़्यादा 5-7 साल का ही आपका गोल हो तभी इन्वेस्ट करो। लोन लेकर कभी इन्वेस्ट मत करो, बिकॉज आप इसमें रिस्क और ज़्यादा ऐड कर रहे हो। यहाँ पे आप वैसे ही इन्वेस्टमेंट करो जितना आप कर सकते हो। दैट्स इट गाइज, ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करो जो लोग प्रॉपर्टीज खरीदते रहते हैं या जो हमेशा आपसे बोलते रहते हैं कि हमें अपनी प्रॉपर्टी खरीदनी है, लैंड में इन्वेस्ट करना है। ऑल्सो कॉमेंट करके बताइए कि क्या आपने कुछ नया सीखा। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर पीपल।